कलयुग के दोषों से बचने का उपाय। कलयुग जो जीव को नचाता है, जो इस संसार में कलह, कलेश, अशांति उत्पन्न करता है। कलयुग कलयुग अधर्म फैलाता है। कलयुग जीव को काल के मुंह में ले जाता है। हर वक्त काल उसके सिर पे मंडराता रहता है। कलयुग तो यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित से, मृत्यु के मुख में जाने वाले राजा लोग जब अपने बल पौरुष से इस धरती पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं, तब यह पृथ्वी उन पर यह सोचकर हंसती है कि मूर्ख, एक दिन मुझ में ही समा जाएगा। ये जो जीव है, जो इस धरती पर, इस संसार में जीव विचर रहा है, जीव यानी अपने शरीर को ले लो, ये जो शरीर है ये धरती माता है। इस पर जो जीव विचर रहा है, कितने ही लोग इसे जीतने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि ये मेरी हो जाए, ये सदा मेरी रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसमें से ही पैदा हुए और इसमें ही समा गए। ऐसी है ये भगवान की लीला। तो धरती माता उन मूर्खों पर ये सोच के हंसती है, अरे मूर्खों, तुमको मैंने ही पैदा किया है और तुम मुझे ही जीतकर सदा अपने वश में रखना चाहते हो। ये धरती माता है, ये धरती माता है, ये प्रकृति है, इसमें से ही सब पैदा होते हैं। लेकिन मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, कलयुगी लोग इस पर ही अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। वास्तव में ये शरीर मिट्टी ही तो है, ये शरीर मिट्टी है जो मृत्यु के उपरांत मिट्टी में ही मिल जाती है। ये शरीर मिट्टी है और मृत्यु होने के बाद में इसकी, माने इसमें से जब जीव निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो फिर ये मिट्टी में ही मिल जाता है ये शरीर। फिर भी मनुष्य इस पर कितना घमंड करता है, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, न जाने कितने प्रकार का गर्व करता है। सभी भौतिक पदार्थों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। सारी दुनिया की संपत्ति मेरी हो जाए, मुझे यहाँ भी मेरा घर बन जाए, वहाँ भी मेरा घर बन जाए, वहाँ भी मेरा घर बन जाए, ये भी मैं खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, सारी दुनिया की संपत्ति का राजा बनना चाहता है। हवस की खोपड़ी बन जाती है कलयुगी जीव। जो कलयुगी जीव होता है, हवस की खोपड़ी बन जाती है। उसके जो विचार हैं हवस में बन जाते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन उसके लिए वो सुख नहीं है, उसकी गति नहीं है, उसकी तृप्ति नहीं है, उसके अंदर कोई भाव भक्ति नहीं है। माने ना उसके अंदर सत्य होता है, ना पवित्रता होती है, ना दया होती है, बल भी नहीं रहता उसके अंदर, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है कलयुगी आदमी के अंदर। जो कलयुगी लोग होते हैं, जिन शरीरों में जी कलयुगी होते हैं, उनके अंदर ना तो धर्म होता है, ना सत्य होता है, ना पवित्रता होती है, ना बल होता है, ना स्मरण शक्ति रहती है,
ना। तो वास्तव में ये शरीर मिट्टी ही तो है, जो मृत्यु के उपरांत मिट्टी में ही मिल जाता है। फिर भी मनुष्य इस पे गर्व करता है, शरीर पे। अरे मैं बलवान हूँ, मैं घर का मालिक हूँ। पहले तू खुद का ही तो मालिक बन जा। सभी भौतिक पदार्थों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, अपने घर पर माँ बापों को घर से निकालता है, सबको निकाल देता है, सबको निकाल देता है। यह शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है। मिट्टी है, जरा सा मिट्टी में पानी डाल दो तो फंस जाती है। तो ये शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है। साल, 2 साल, 10-20 साल, 100 साल अपनी चमक बिखेरता है और मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में ही मिल जाता है। वे न जाने किस किस को जीतने की कल्पना करते रहते हैं, कलयुगी लोग, अधर्मी लोग। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। इसे मार दूं तो इसकी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, इसे भगा दूं तो इसका घर मुझे मिल जाएगा। ये कलयुगी लोगों के लक्षण हैं, अधर्मी लोगों के लक्षण हैं। सारी पृथ्वी और उसकी संपदा को अपना बनाना चाहता है। उस समय वे यह भूल जाते हैं कि काल उसके सिर पर हर पल मंडराता रहता है। वो ये भूलकर, क्योंकि अधर्म के साथ वो ऐसा कर्म करेगा और अधर्म के साथ तुरंत काल उसके सिर पर मंडराना शुरू कर देता है। केवल काल तो धर्म से हटता है, काल हमेशा धर्म से हटता है। अधर्म से काल उसके सिर पे मंडराना शुरू हो जाता है। चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो स्त्री किसी की धन संपदा छीनने की कोशिश करती है वो अधर्मी होती है। स्त्री हमेशा अपना चरित्र बेच करके किसी की धन संपदा को अपना छीन लेती है, वो अधर्मी होती है। उसमें ना तो सत्य होता, ना उसमें धर्म होता। आयु भी उसकी नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। जो स्त्री चरित्रहीन होती है, ऐसे ही पुरुष भी जो अधर्मी कलयुगी लोग होते हैं, उनके पास न सत्य होता है, न बल होता है, न पौरुष होता है। वो तो खाली हवस की खोपड़ी होते हैं। वो कुछ समय के लिए चमक बिखेर करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। कुछ समय के लिए चमक बिखेरते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है। पानी की बूंद ने एक बुलबुला बना दिया और गुब्बारे की तरह फूल गया। कुछ समय बाद फूट जाएगा। पानी का बुलबुला बन करके हमेशा थोड़ी रहता है, फूट जाता है। जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है, वे न जाने किस किस को जीतने की कल्पना करता है। किसी को मारता है, किसी को भगाता है, न जाने क्या क्या करता है। किसी की संपत्ति छीनता है, किसी के घर को छीनता है, किसी की स्त्री छीनता है। तो ये शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है। वे न जाने किस किस को जीतने की कल्पना करते रहते हैं, ऐसे कलयुगी लोग। खुश बैठ जाओ।
तो अभी गुरुजी कलयुगी लोगों की चर्चा कर रहे हैं। कलयुगी लोग, कलयुगी लोगों का अर्थ है दोषों से युक्त मनुष्य, यानी पापी मनुष्य है, अधर्मी मनुष्य है, वही कलयुगी होता है। जो धर्म से विमुख होता है वो अधर्मी कहलाता है। अधर्म कलयुग से बढ़ता है, विषय विकारों से बढ़ता है, गलतियों से बढ़ता है। अधर्म जिसमें न तो सत्य रहता है, अधर्मी आदमी में सत्य नहीं होता, सत्य निकल जाता है, पवित्रता नहीं होती, मन की पवित्रता खत्म हो जाती है। फिर अपवित्रता क्या है? मन में, जी में छल, कपट, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब आ जाता है अधर्मी आदमी के, पापी आदमी के। ऐसा आदमी धर्मयुक्त नहीं होता। ऐसा आदमी भगवान भक्त या सतोगुणी नहीं होता। वो रजोगुणी, तमोगुणी और अधर्मी कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? सारी दुनिया की संपत्ति मेरी हो जाए, सारा धन, इसका धन छीन करके किसी तरह से मेरे पास आ जाए। ये सुखी कैसे है? इसको मार दो, ऐसा कर दो, इसका घर छीन लो, इसकी स्त्री छीन लो, इसकी संपदा छीन लो। अधर्मी आदमी का ये लक्षण है, पापी। अधर्मी आदमी के सिर पर हर वक्त काल मंडराता रहता है। काल हमेशा धर्मी आदमी से दूर रहता है। अधर्मी आदमी के सिर पे हर वक्त काल मंडराता रहता है। न जाने कब काल उसको ग्रस जाए, न जाने काल उसको कब खा जाएगा, कुछ पता नहीं होता। ये अधर्मी आदमी का जीवन है। धर्मी आदमी का जीवन, उसके पास सत्य होता है, शतो गुण होता है, पवित्रता होती है, आयु लंबी होती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है, भगवान का साथ होता है। वो सतोगुणी, भाव भक्ति वाला, धर्मी, भगवान में विश्वास करने वाला, नियम धर्म से चलने वाला, काल से दूर रहता है, काल उसके करीब नहीं आएगा। तो मृत्यु के मुख में जाने वाले राजा लोग जब अपने बल पौरुष से इस धरती पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं, तब ये पृथ्वी उन पर यह सोचकर हंसती है कि रे मूर्ख, मुझसे ही पैदा हुआ है और मुझको ही जीतना चाहता है, मुझे ही अपनी स्त्री बनाना चाहता है, मुझे ही अपने बस में रखना चाहता है। ये जो शरीर है, ये शरीर, इसके अंदर एक प्रकृति है, ये तो मिट्टी है। इस मिट्टी में एक शक्ति वास करती है, उसको प्रकृति कहते हैं, जो ब्रह्म की शक्ति है। वो प्रकृति ही तुम्हारी क्रिया है। इस शरीर को, जो आदमी स्त्री को, प्रकृति को जीतना चाहता है, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, वो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, अधर्मी होता है। जो पुरुष स्त्री पर अधिकार जमा करके जीवन व्यतीत करेगा, वो नरक में जाएगा। कैसा खेल है ये? उल्टा खेल है, बिल्कुल कलयुगी खेल है, अधर्मी खेल है ये। एक घर में पुरुष भी रहता है और स्त्री भी रहती है, लेकिन पुरुष
स्त्री को अपने मुट्ठी में, अपने अधिकार में, अपनी आज्ञा में रखना चाहता है, जबकि उससे ही ये पैदा हुआ। ये जीव स्त्री से ही पैदा हुआ है। स्त्री सब एक ही होती हैं। स्त्री में ही ब्रह्म की शक्ति होती है, और ये जीव उसको ही अपनी मुट्ठी में पराधीन रखना चाहता है, उसे ही भोगना चाहता है। यही जीव का अधर्म है, यहीं से अधर्मी बन जाता है। जबकि प्रकृति ही उसको जन्म देती है, प्रकृति ही उसको पालती है, प्रकृति ही उसकी रक्षा करती है, प्रकृति ही उसको आगे बढ़ाती है। स्त्री ही उसको जन्म देती है, स्त्री ही उसको पालती है, स्त्री ही उसको आगे बढ़ाती है, स्त्री ही सब कुछ उसका करती है, फिर भी वो उसको ही भोगता है। यही अधर्म का लक्षण है। जबकि प्रकृति तो एक ही है, पूरे संसार की प्रकृति, सब स्त्रियों में प्रकृति तो एक ही है, वो ब्रह्म की शक्ति है। उस ब्रह्म की शक्ति में ही सब कुछ बसा पड़ा है। सुख भी, दुख भी, हानि भी, लाभ भी, आयु भी, जन्म भी, मरण भी, धन भी, संपदा भी, हानि, सब कुछ उस प्रकृति में है। ये जीव के ऊपर निर्भर करता है। जीव जितना सदा हुआ होगा, अंदर जी जितना सदा हुआ होगा, प्रकृति उतना ही उसको सुख देगी, लाड़ लड़ाएगी। बेटा जितना सदा हुआ होता है, माँ उतना ही उसको सुख देती है, माँ उसको ही अपना चाहती है, माँ उसको ही लाड़ लड़ाती है, माँ उसके पास ही रहेगी। बोलो रहेगी नहीं? रहेगी। ये माँ के अंदर विशेषता है। लेकिन जो बेटा ही, जो जी माँ को भोगना चाहता है, स्त्री तो सब, भाई तुम्हारे जैसी ही तो जन्म देने वाली स्त्री है बेटा को, जिसकी तुम स्त्री बन गई। नहीं, ये सब अधर्म है, ये सब अधर्म है। तुम्हें मोक्ष से दूर ले जा रहा है, तुम्हें धर्म से दूर ले जा रहा है, तुम्हें पापी बना रहा है, तुम्हें नरक भागी बना रहा है, तुम्हें दुख के क्षेत्र में ले जा रहा है। अधर्म, पाप। तो फिर आखिर मतलब क्या हुआ? मतलब है जीव को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, मिट्टी तो स्त्री के पास भी है, शरीर तो स्त्री के पास भी है, ये शरीर तो पुरुष के पास भी है। ये तो मिट्टी का घर है, इसमें प्रकृति है। स्त्री में भी प्रकृति है, पुरुष में भी प्रकृति है, जिससे ये जीव पैदा हुआ है। अब ये जीव अगर धर्म के साथ है तो इसके पास सत होगा, इसके पास पवित्रता होगी, इसके पास बल होगा, इसके पास लंबी आयु होगी, इसकी स्मरण शक्ति क्षीण नहीं होगी, याददाश्त, उसे पिछले जन्मों की भी याददाश्त आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। अगर दोनों धर्म के साथ रहते हैं, पवित्र रहते हैं, तो मन पवित्र रहेगा, जी पवित्र रहेगा, जी धर्मी होगा, भगवान भक्त होगा, ज्ञानी होगा, लंबी आयु वाला होगा, स्मरण शक्ति जो कि त्यों रहेगी। धर्म के साथ तो ये होता है, अधर्म के साथ सब कुछ नष्ट होता चला जाता है, काल सिर पर मंडराता रहता है। लेकिन हर आदमी मजबूर है, हर आदमी मजबूर है। क्यों? कलयुगी है, कलयुग में पैदा हुआ है, कलयुगी मन, कलयुगी बुद्धि, कलयुगी विचार, कलयुगी रहन सहन, कलयुगी खान पीन, इसलिए मजबूर हो गया। अब वो अधर्मी ही बनकर के जीवन व्यतीत करेगा, धर्म के साथ नहीं करेगा, अधर्म के साथ ही करेगा।
उसे कुछ पता नहीं है कि स्त्री ब्रह्म की शक्ति है, उसे कुछ पता नहीं है कि जो मेरा बाप है वो ब्रह्म स्वरूप है। अधर्म आ गया ना उसके अंदर, पाप आ गया ना, अज्ञानता आ गई ना, भूल आ गई ना। वो भूल उसको ही नुकसान देगी, दुख देगी। तो यह पृथ्वी उन पर यह सोचकर हंसती है कि रे मूर्ख, एक दिन मुझसे ही पैदा हुआ था और एक दिन मुझ में ही समा जाएगा। ये सोचकर हंसती है प्रकृति। अरे मूर्ख, मुझसे पैदा हुआ, मुझे ही भोगना चाहता है, मुझे ही अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है, मुझे ही अधिकार के अधीन चलाना चाहता है। वास्तव में यह शरीर तो मिट्टी ही है, जो मृत्यु के उपरांत मिट्टी में ही मिल जाता है। फिर भी मनुष्य इस पर गर्व करता है, बलवान हूं, धनवान हूं, मेरे पास 10 बेटे हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है। फिर भी जीव इतराता है, घमंड दिखाता है। फिर भी जीव घमंड दिखाता है। सभी भौतिक पदार्थों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। गाड़ी भी होनी चाहिए, कोठी भी होनी चाहिए, धन संपदा होनी चाहिए, रोज तरह तरह के व्यंजन होने चाहिए, और बस सारे ऐशो आराम मेरे पास होने चाहिए। ऐसा है जी, अधर्म के साथ ऐसा जी हो जाता है। यह शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है। ये शरीर पानी के बुलबुले की तरह है, मिट्टी है, पानी पड़ा फंस गया, बुरा समय आया खत्म हो गया। जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है, ये शरीर तो पल भर, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल चमक बिखेरता है अपनी, अपना दिखाता है कि मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। काल उसको निगल जाता है, काल उसको निगल जाता है। फिर अब किसका रह गया भाई? किसी का भी नहीं रहा। ये भूल है, अधर्म का क्षेत्र है, कलयुगी जीवन है, ये कलयुगी जीवन है। इसमें उद्धार नहीं है किसी का भी, इसमें गति नहीं है किसी की भी, किसी को सुख नहीं मिलेगा, किसी को शांति नहीं मिलेगी, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, कोई भगवान का भक्त नहीं बन सकता, किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। अधर्म में, पाप के साथ बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, टेंशन रहेगी, मन खराब रहेगा, कुकर्म करता रहेगा, खान पीन अच्छा नहीं होगा, कुसंगति लेता रहेगा। ऐसा जीवन स्त्री हो या पुरुष, कोई भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान के दर्शन नहीं होंगे, ज्ञान नहीं आएगा, भटकता रहेगा। क्या करूं, कहां जाऊं? मुल्ला के पास जाऊं, मौलवी के पास जाऊं, किसके पास जाऊं? अपने आप को साधने का ज्ञान नहीं आएगा, रास्ता नहीं मिलेगा कि आखिर मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये ज्ञान नहीं आएगा, भटकता रहेगा। इसी में से, इसमें ही है सब कुछ, सब कुछ इसी के अंदर है। धर्म के साथ, साधना के साथ जियो, प्रकृति तुम्हें हंस खेल कर जीवन जिलाएगी, यानी सुख देगी, आनंद देगी। लेकिन अधर्म के साथ, पाप के साथ, यही इसी के अंदर दूसरा खेल होना शुरू हो जाएगा। ये शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है। वे न जाने किस किस को जीतने की कल्पना करते रहते हैं। ऐसे शरीर वाले, ऐसे मन वाले, ऐसे जी वाले, ऐसी बुद्धि वाले न जाने क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या किस किस को नहीं जीतना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। कोठी, बंगला, गाड़ी, अगड़म झगड़म, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये मायावी
सांसारिक कलियुगी अधर्मी जीवन है। ये आनंददायक जीवन नहीं है, सुखदायी जीवन नहीं है, जिसमें मन शांत रहे, जिसमें बुद्धि स्थिर रहे, जिसमें विचार बगैर टेंशन के रहें, खुश रहें, जी बिल्कुल आजाद रहे, भगवान का गुणगान भजन, उसका कीर्तन, उसकी याद आती रहे, हर वक्त उसकी याद आती रहे। इस कलियुगी जीवन में उसकी याद नहीं आती है। तो सारी पृथ्वी और उसकी संपदा को अपना बनाना चाहता है ऐसा जी, अधर्मी जी, सारे संसार की संपदा को। उस समय वे यह भूल जाते हैं कि काल उसके सिर पर हर वक्त मंडरा रहा है। ये भूल जाता है, काल हर वक्त मंडरा रहा है, कब ये फंदे में फंसेगा। काल जब भी वो कहीं बड़ी भूल कर जाएगा, वही निगल जाएगा, वही फंसा देगा। ऐसा खेल है। तो काल उसके सिर पर हर वक्त मंडराता रहता है। पृथ्वी कहती है कि अरे बड़े बड़े वीर और उसके पुत्र मुझे जीतने के लिए आए, लेकिन ज्यों की त्यों मुझे छोड़कर वहीं चले गए जहां से आए थे, वहीं चले गए, लेकिन मुझे कोई नहीं जीत पाया। ये तो ब्रह्म की शक्ति है, ये तो उस शक्ति की मायावी लीला है। अधर्मी धर्मी मायावी लीला है। पूरे संसार में माया है, लेकिन खेल है अपने अपने परिवर्तन का, अपने अपने मन का, अपने अपने धर्म का, अधर्म का खेल है। किसका जी धर्मी है, किसका जी अधर्मी है। तो जिसका जी इस संसार में अपने माता पिता के साथ, जिस बेटे का, भाई बेटे तो सब हैं, सबके माँ बाप हैं, बगैर माँ बाप के कौन पैदा हुआ है। तो बेटा माँ बाप के साथ अगर धर्म से जीता है, भगवान सदा उसका साथ देता है। जो अधर्म के साथ जिएगा, काल वही भगवान उसके ऊपर काल बन करके मंडराएगा। ये तो प्रकृति है, ब्रह्म की शक्ति है। उस शक्ति से ही तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से तुम उसको पहचान नहीं पाते हो कि आखिर हमारे अंदर ऐसी क्या मशीन लगी हुई है जो हमें दौड़ाती भी है, जो हमें चलाती भी है, जो हमको खुश भी रखती है, सब कुछ देती है, खाना भी देती है। अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो सामने आई हुई थाली को भी खींच लेती है। अगर प्रकृति नाराज हो जाती है तो, माँ अगर नाराज हो जाती है तो, ब्रह्म की शक्ति जो अंदर तुम्हारा कार्य कर रही है वो अगर नाराज हो गई, रुष्ट हो गई, तो तुम्हारे हाथ की रोटी भी छीन लेगी, हाथ की रोटी छीन लेती है। इसलिए ये दो चीज हैं, आत्मा और अंदर प्रकृति नारायणी। इन दोनों का हमेशा आदर करना चाहिए, इनको हमेशा नमन करना चाहिए, इनको हमेशा याद रखना चाहिए, इनके लिए अपने संसार की बुराइयों को त्याग देना चाहिए। इनके लिए, आत्मा और नारायणी के लिए बुराइयों को त्याग देना चाहिए। दूषित खाना, दूषित संगति, दूषित कर्म, दूषित विचार, इन सब को त्याग देना चाहिए। तब जीना चाहिए अच्छे विचारों से, अच्छी बुद्धि से, अच्छे मन से, पवित्र मन से, सत्य मन से जीवन जियो, जिसमें न कलह होती है, न कलेश होती है, न तेरे मेरे की बात होती है। पवित्र मन ऐसा होता है, पवित्र बुद्धि ऐसी होती है, पवित्र जी ऐसा होता है, जिसमें कोई दोष नहीं होता। वही धर्म के साथ जीवन जीता है। जो धर्म के साथ जीवन जीता है, भगवान उसका सदा साथ देता है।
भगवान उसके ही साथ होता है। लेकिन ये कलयुगी जो जीवन है, जो अधर्म के साथ जी रहा है, उसके साथ भगवान होते हुए भी साथ नहीं देता है। उसका मालिक काल बन जाता है। कब ये तो धरती का भार है जी, धरती का भार है, इसको तो निगलना है, बहुत जल्दी निगलना है। काल देखता रहता है कहाँ ये फंसने लायक है, कैसा, किस कर्म से क्या सजा इसको मिलेगी। काल उसको सजा देता रहता है और एक दिन निगल भी जाता है। ये सब अंदर की बातें हैं, अंदर का ज्ञान है, अंदर की लीला है जो गुरुजी बखान कर रहे हैं। समझ में नहीं आती है। अज्ञानी आदमी नहीं समझ पाता है अंदर के खेल को। ज्ञानी आदमी जो भगवान के करीब, उनकी शरण में पड़ा हुआ, उसको भगवान ज्ञान देते हैं कि ये ऐसा जीवन है। तो वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। खाली हाथ यहां आए थे और खाली हाथ यहां से चले जाते हैं। वे जीवन भर आपस में अपने लिए लड़ते मरते रहते हैं, पर क्या मिला उन्हें? सभी मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। क्या मिलता है? किसी को कुछ मिलता है क्या? जब जाता है खाली हाथ जाता है, कोई कुछ नहीं ले जाता। और जीवन भर लड़े मरे, ये वो फलाना ढमका, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ में। ये अधर्मी जीवन है, ये पाप का जीवन है। इसलिए होता है उनके साथ ऐसा। काल कराता है उनको, क्योंकि उनका मालिक काल बना बैठा है। तो फिर इस काल को हटाने का एक ही उपाय है। माया तो पूरे संसार में फैली हुई है। माया के रजोगुण तमोगुण की जगह सतोगुण अपनाओ, विनम्र भाव से, दया धर्म भाव से, बिल्कुल शांत मन से, शुद्ध बुद्धि से अपना जीवन व्यतीत करो तो काल भाग जाएगा। शांत मन को शांत करो, इसमें से भेद को निकाल दो, क्योंकि लास्ट में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिवाय 1 मीटर कपड़ा तुम्हारे ऊपर पड़ा होगा, बाकी सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे। इसलिए उस बात को लास्ट में, उस बात को याद रखते हुए कुकर्म करना छोड़ दो, लड़ना छोड़ दो, किसी की धन संपत्ति, बेटी स्त्री, इनके साथ छल करना छोड़ दो। तो धर्म के साथ तुम्हें भगवान का साथ मिल जाएगा। लास्ट में तुम्हारी जबान से भगवान का नाम निकलेगा। जो धर्म के साथ होते हैं, भाव भक्ति वाले होते हैं, उनकी लास्ट में उनकी जबान से अवश्य ही भगवान का नाम निकलता है। और जिसका लास्ट में भगवान याद आ रहा है, उसका मोक्ष हो जाता है। इस संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं। वे सभी लोक में अपने यश विस्तार करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सभी कष्टों और अमंगलों का नाश करने वाला है। किसका? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सभी कष्टों और अमंगलों का नाश करने वाला है। ये बातें सुनो, ऐसी बातें सुनो, सुन करके फिर अपने घर भी प्रयास करो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, बस दया रखना। दया करने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा है। वो चाहेगा तो दया करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। वो दया करेगा तो दुनिया में कोई तुम्हें फंसा नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता। वो चाहेगा, और वो नहीं चाहेगा तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे जी के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा जी अगर उसका नाम पुकारता है तो वो सच्चा है। उसकी एक एक बात, एक एक आवाज, एक एक नाम को सुनता है, अंदर ही सुनता है। नहीं तो इस मिट्टी के खिलौने को, इसमें उसके सिवा दूसरी ताकत है ही क्या? वही तो ताकत है। तो वो सुन रहा है हर वक्त।
वही तो मूल है हर बात का। तुम्हारी जबान से जैसा भी निकल रहा है वो उसमें से ही निकल रहा है। बोलने की ताकत वही है, वही तुम्हारे करने की ताकत है। अगर उसकी ताकत खत्म हो जाती है, अगर वो इसमें से निकल जाता है, तो फिर तुम्हारी आंख भी नहीं खुलेंगी। इसलिए हर बात का मूल वही है। वो हर बात सुनता है, तुम्हारे भजन कीर्तन को भी सुनता है, तुम्हारे कुकर्म करने को भी सुनता है, देखता है, सब कुछ उसमें से ही होता है। लेकिन ये तो मिट्टी का फर्क है, जी का फर्क है। जिसका जी धर्म के साथ है, जिसका जी नियमित है, जिसका जी भगवान के लिए ही जी रहा है, उसको कांटा भी नहीं लगता है, कान नहीं पीसता है उसका। भगवान मदद करते हैं, फिर तो वो जीते जी आनंद लेता है, स्वर्ग में जाता है, मोक्ष करता है, भगवान का साथ गुणगान करता है। उसका जी फिर उनसे बाहर नहीं जाएगा। बड़े बड़े महात्मा और भक्त लोग उसी का गान करते हैं। बड़े बड़े देगा ना क्या कहा, बड़े बड़े भक्त और महात्मा लोग, महान आत्मा जो जी धर्मी होते हैं, जितने धर्मी होते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का गुणगान करते हैं, वो धर्मात्मा बन जाते हैं, जो धर्म का काम करते हैं, भगवान की लीलाएं सुनाते हैं। ये भी धर्म का काम है, ये धर्म का काम है। बैठो भाई, भगवान की लीलाएं सुनो, ऐसा परिवर्तन लो, अपने रास्ते साफ करो, अपना जीवन शुद्ध करो भाई, कष्टों से बचो भाई, रोगों से बचो। ये तुम्हारी भूल है। क्या क्या भूल है? धर्मात्मा लोग समझाते हैं, ज्ञानी लोग समझाते हैं। तो जो बड़े बड़े धर्मात्मा और भक्त लोग उन्हीं का गुणगान करते हैं, तब वही तुम्हारी जबान से ऐसे शब्द निकालते हैं, और नहीं निकालता। और दूसरा कोई नहीं है, दूसरा है तो ये जी है पापी, या तो भगवान है या जी पापी, इसके अंदर है, दो ही चीज है। लेकिन ये जी भी उनमें से ही पैदा हुआ है, इसको भी पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, भगवान से ही पैदा हुआ है। तो जी की हर दशा को भगवान देखता है। जो जी धर्मात्मा हो जाते हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का बखान करते हैं, वो धर्मात्मा कहलाते हैं। और जो इन बातों को नहीं सुनते और उनको गाली देते हैं, अरे कहाँ है भगवान, कैसा भगवान, हम ही भगवान है, अगर ना करेंगे तो कहाँ से खाएंगे। ये अधर्म की बातें हैं, पाप की बातें, जबकि एक एक किनका वही देता है, एक एक निवाला वही देता है, बगैर उसके चलाए कुछ भी नहीं चलता है। पूरे संसार को कीड़े से लेकर के हाथी और धरती आकाश तीनों लोगों को वही चलाता है। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता है, जो आदमी भगवान के चरणों में उनको प्रणाम करता है, उनके लिए सुबह से लेकर के जब तक खाना नहीं मिलता है उसको, तब तक उठो, भगवान के लिए उठो। कर तो रहे हो बाहर, लेकिन सुधार हो रहा है अंदर। भगवान खुश हो रहे हैं अंदर। भगवान तो बाहर भी है, भगवान तो अंदर भी है। तो उठते ही भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। क्या करना है? उठो, अपने कपड़े झाड़ कर बिछाओ, दोबारा सो के उठे हो ना, बुराई गुजरी है, कपड़े झाड़ कर बिछाओ, दोबारा से गंदगी चारों तरफ से साफ करो, झाड़ू निकलवाओ, पोंछा लगवाओ, शौच जाओ, स्नान करो, गंदे कपड़े साफ करो, बच्चे साफ करो, खुद साफ हो, तब भगवान का भजन करो। ये भगवान की सेवा हुई, क्योंकि भगवान में ही तो सारी दुनिया है, सब कुछ भगवान में ही हो रहा है। तो इसलिए उठते ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, ना कि भगवान को
ऐसा नहीं है। लो भाई उठे, उठते ही जो है दारू का घूंट लगाया, ये भगवान की सेवा नहीं है। ये भगवान की सेवा नहीं है। भगवान कहते हैं, ज्ञानी ध्यानी महात्मा लोग कहते हैं कि बगैर कुछ खाए पिए भगवान की सेवा करो, बगैर कुछ खाए पिए। तुमको हिम्मत देगा वो, तुम्हारी बुराइयों को छुड़ाने में सहयोग देगा। भगवान की तो एक किरण भी अगर तुम्हें मिल जाती है, तुम भाग्यशाली बन जाते हो। भगवान की एक किरण भी अगर तुम्हारा साथ देती है तो तुम भाग्यशाली बन जाते हो। और भगवान को अगर तुम इस तरह से प्रयोग करोगे तो हर किरण छुप जाती है, छुप जाती है, इसी के अंदर होते हुए भी छुप जाती है। भगवान की एक किरण का मतलब ही तुम्हारा ज्ञान है। भगवान इतना सत्य है, ज्ञान है वो तुम्हारा, तुम्हारा सुख है, आनंद है, तुम्हारे जीवन की उन्नति है, तो उसे क्यों छोड़ते हो? उसको छोड़ना, उसको त्यागना ही दरिद्रता है, परेशानी है, बिलबिलाना है। मन बिलबिलाता रहता है, क्या करें, कहाँ जाए? अरे जो करना है अपने अंदर करो, जो करना है अपने अंदर करो, वही तुमको नौकरी देगा, वही तुमको व्यवसाय देगा, वही तुम्हारे काम करेगा, वही तुम्हें सद्बुद्धि देगा। ये कर ले, ऐसा कर ले, वही रास्ता देगा। अंदर बैठा है, तुम भी तो अपनी मनमानी कर रहे हो, कर लो, उसकी शरण में चले जाओ, तुम्हारी मनमानी खत्म हो जाएगी, वो तुम्हें राह दिखाएगा। भाई ऐसा करो, ये नियम है इस काम का, ये तरीका है इस काम का, अगर खाना नहीं है तो भाई ना कहीं कोई रोजगार करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता है, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। यही प्रेमा भक्ति संसार सागर से पार लगाने वाली है। भगवान से प्रेम, भगवान की लीलाओं का गुणगान, भगवान के सतोगुण को, यानी इनको धारण करने से, भगवान की शरण में रहने से, उनकी लीलाओं का गुणगान करने से, सुनने से आदमी इस भवसागर से पार हो जाता है, नहीं तो अटक के रह जाएगा, भवसागर में अटक जाएगा। मतलब क्या अटकने का? कहीं ना कहीं फंस जाएगा, काम पूरे नहीं होंगे, बिलबिलाता रहेगा, भटकता जाएगा। ये है भवसागर में फंस जाना। और भवसागर से पार हो जाने का अर्थ, जिसे भगवान पार करते हैं, सारे काम निवृत्त करके, खुश मन से जी करके, आनंद के साथ जी करके, भगवान का भजन करके मृत्यु को प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है उसको। तो अपने आप को बदलने का मतलब है कि अपने को, अपने मन को, अपने जी को भगवान के गुणगान में लगा लो। हम तो कर लिया, पर तो का बोलना, कोई करो मत करो, जिसको ज्ञान आ जाए वो तो कर लो। कह रहा उठ जाओ, नहा लो, और मतलब अच्छा ऐसा कर लो, हाँ? अच्छा ऐसा कर लो, मतलब ना उठो। जो जैसा करेगा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, आदमी हो, बहू हो, पोता हो, पोती हो, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। भगवान का न्याय सबके लिए सच्चा है। सबका न्याय सच्चा है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भोगेगा। उसके यहाँ कोई किसी के प्रति पक्षपात या बख्शीश नहीं है, वो सबका अंदर है, सबके अंदर है। झाड़ू चीज तरह से लगाते हैं हम, झाड़ू तो लगाते हैं, पोछो कैसे लगाओ जब बिस्तर नहीं उठेगा, चार पैर नहीं उठेगा, कैसे पोछो लगाओ? हाँ, तो ये सबको समझना होता है। या तो तुम समझाओ, या समझने वाले के पास आकर के समझ लो कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर तुम्हारी समझ में ये बात आ जाती है कि हमें जीवन ऐसे समझना चाहिए, ऐसे चलाना चाहिए, तो उसे कोई कांटा भी नहीं लगेगा। और जिसको ज्ञान ही नहीं है जीवन जीने का, वो तो भैया धक्के खाएगा ही, वो तो धक्के
खाएगा, कोई नहीं रोक सकता। उसका न्याय सच्चा है, उसके पास किसी के प्रति बख्शिश या पक्षपात नहीं है। बीज बो दिया ना, बीज बुरा ये हमने तो बीज बोया कोने से वो अपना पोता पोतिया मत बोल लगा ही भाभी थोड़ी बुआ ऐसे का बुढ़ागा मैं करे ना। तो ये खेल है। हमारी सास ने बोया कोन्या, बस तो ऐसा ही सास कहते हम भी ऐसा ही होगा, ज्ञान नहीं तो हमने, बस तो अब ज्ञान हो रहा है तो ये काबू में कौन, ये काबू में नहीं। काबू में हाँ, अब इन्हें काबू में करना बड़ा मुश्किल है। ये ना हो। ये तो जन्म देने से पहले अपने आप में ये गुण होने चाहिए। तो इतना ज्ञान नहीं तो हाँ, यही तो खेल है। टेंशन देख कर ना घर गृहस्थी की ना अपना दिमाग भी काम ना करना, छोड़ दी पूजा पाठ छोड़ दी, मैं तो भगवान ही छोड़ दी। वो लो, सारी जिंदगी में अरे, सीख लाई मैं तो कर करके ना। ले भाई, अरे मैं तेने स्वामी की भी याद अब है, ये मैं ना करूं कुछ। अब ये तेने कौन सी बहादुरी का काम किया। यही बता रहे गुरु जी, मैंने तो अब सब कुछ छोड़ दिया हार के ना, मुझे सुख शांति क्या है ना होना। तो अब और ना होएगी, और ज्यादा बेचैनी होएगी। देख रहा है इस दुख दुविधा में से फिर भी भगवान ही साथ देता है, इसमें से वो ही सारी जिंदगी निकालता है। चलेगी जब कद साथ देखो फिर भगवान देख, मतलब भगवान ना है मुझे छोड़। अब इस बिगड़े हुए मन को लौटा के फिर उसकी शरण में लगाओ। अब भी तो तुम मन से ही आ रहे हो ना यहाँ, तो यहाँ जो मन से आ रहे हो, मना कर देती बारिश हो रही कि अगर हम गड़ जाएगी तक जाएगी तो चल। नहीं, यहाँ अब मन से आ रहे हो ना। ये चीज तो आप देखो संस्कृत में हर चीज में मान लो हमने पढ़ा, जब भी पढ़ लिया ये श्लोक तो, लेकिन इवन पर जब अमल करना, हम एक आदमी कितना अमल कराएंगे तो दूसरा का बंधन में कहाँ तक कराएंगे। अमल का ही खेल अमल है। करना में फिर हम बैठ गए सोच सोच के, अमल का ही फायदा होना नहीं, अपने अंदर अंदर ये बात में दूसरा हम नहीं कह सका, नहीं हम चला सका रास्ता पे, तो फिर वो हमारा क्या फायदा है। तो ये तो शांति से सुमत से अमल करने वाली बात है। भगवान बड़ा शांत है, भगवान बड़ा शुद्ध है, भगवान एकदम सत्य है। याददाश्त भी बिल्कुल खत्म हो गई मेरी, मेरी याद भी ना आ रही, मतलब सब कुछ छोड़ दी। तो अभी बताया नहीं कि ये कलयुग, ये अधर्म ऐसा है। ऊपर कहेगी मैं निगाह रहे ना, मेरे कहीं वो कहीं गलत जगह हम कहीं नंगा रहे, सिर्फ परिवार का झगड़ा घुमाए। ये नहीं कि मैंने आदमी को, तो ये रिश्तेदार में मैंने कहीं भी कोई ऐसा ना दिख रोक जो कि, तो ये कलयुग है, घर के अंदर अधर्म है। ये अधर्म तो भैया अपना ही प्रभाव बखेरेगा। अधर्म में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता, भगवान नहीं होता वहां। नैया पार लगाने वाला तो भगवान है। भगवान को घर में लेके आओ, उसका गुणगान सबको करना चाहिए, तब भगवान सुख शांति देता है। धर्म में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, मोक्ष मिलता है, सब चीज खाने को मिलती है, अच्छा अच्छा पहनने को मिलता है, किसी बात का दुख नहीं होता। देने वाला वो है हिमाती जिसकी तुम शरण में हो। तो फिर उस चीज को लेके आओ। जब घर में ये चीज अधर्म रहेगा तो हर बात का टोटा होते हुए भी टोटा रहेगा, हानि रहेगी, रोग रहेगा, टेंशन रहेगी। भगवान नहीं है। जब भगवान नहीं है, किसी के घट में भी भगवान नहीं है, तो वहां आनंद कहाँ, सुख कहाँ। ऐसा खेल है ये कलयुगी खेल है। तो माँ बाप भाई बहन सब की ओर टेंशन दे, तो भगवान की मारना है, भगवान ही तो नष्ट देगा। मैं कहे तो कितना छुपवा टेंशन दे। अब देखो ये आगे क्या कह रहे हैं, इस कलयुग में मुझे तो सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं। सबके घर 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 में दोष है। कोई अपने आप को बहुत अच्छा समझे, कहे मूर्ख है, वो मूर्ख है कि मैं बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ। सबके घर में दोष है। आज की दुनिया में कोई ना जीरो। ये कलयुगी दुनिया हो गई, कलयुगी दुनिया है। तो इस कलयुग में मुझे तो सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय किस उपाय से इन दोषों का नाश किया जा सकता है, भगवान का काल रूप कैसा है, ये मुझे समझाओ सिर्फ। भगवान ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है जिससे कि हर घर 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 में दोष है, क्या चक्कर है। अभी मैंने जो समझाया तुम्हें, कल भी समझाया, आज भी समझाया कि ये कलयुगी
परिवर्तन है। अभी मैंने समझाया कि ये स्त्री माता है, लेकिन आदमी जी इसे भोगे बगैर नहीं मानता है, तो क्या लगेगा? दोष लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। लेकिन क्या करे, भगवान ने ये माया छोड़ी हुई है ना। अब माया में तो तीनों गुण हैं, माया में तो सब चीज है। माया में ये भोग भी है, माया में ये मां भी है। संत महात्मा महापुरुष स्त्री को माई कह के पुकारते हैं। वो भगवान के भक्त हैं, वो सतोगुणी हैं, वो अपना मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हैं। भले ही उनके पास घर नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई घर नहीं बसाना है। अब ये घर बसाया है तो भोगो, ये घर बसाया है तो इसे भोगो, या फिर घर में रहते हुए भगवान की शरण में चलो। दोनों में से एक बात तो करनी पड़ेगी। या तो ये भोग बीज बोए हैं तो भैया काटोगे भी तुम्हें, भोगोगे भी तुम्हें, या फिर इनको भगवान की शरण में रह करके। मीरा ने विष पी लिया, उसके देवर ने उसको मारने के लिए विष पिलाया, विष का कोई असर नहीं हुआ, भगवान की भक्त थी। प्रहलाद को खूब मतलब जो है कहीं पहाड़ से फेंका, कहीं हाथी के नीचे, कहीं गर्म खंबे से चुपटाया गया, लेकिन वो भगवान की शरण में था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो इस गृहस्थी में रहते हुए भी, इन कलयुग में रहते हुए भी जो भगवान को याद करता है, उसकी शरण में रहता है, तब ये जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अब या तो भाई भगवान निरे इसमें ही रह लो तो डंडे खाते रहो, या फिर इस गृहस्थी बसाई है तो इसमें भगवान का भजन जरूरी है, तभी तुम सुख से जीवन जी पाओगे, अन्यथा नहीं जी पाओगे। तीन तरह का जीवन हो गया। एक तो ये भोग वाला जीवन जिसमें भगवान याद नहीं आता है, इसमें डंडे लगेंगे। एक दूसरा जीवन कि हमने ये भोग बना भी लिए हैं, गृहस्थी बसा भी ली है, तो इसमें भगवान का स्मरण, तो तुम गृहस्थी से पार हो सकते हो। तीसरा जीवन है इनसे कोई मतलब ही नहीं, संत भगवान की शरण, उसकी लीला गुणगान, चाहे अपना घर है या नहीं है, जंगल में चले गए, भ्रमण करते रहे, कंदराओं में चले गए, एक जीवन वो है। तो उनका तो मोक्ष होगा ही होगा, अवश्य होगा उनका, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके अंदर कोई मोह ममता लालच आदि नहीं है, विषय विकार नहीं है। अब भाई रगड़ा तो इस गृहस्थी का है, सांसारिक पुरुषों का है। अब एक तो बात है कि निरे भोगों में ही लिप्त रहो, बुराइयों में लिप्त रहो, तेरे मेरे में, राग द्वेष में, लड़ाई झगड़े में, अशांति में, भेदभाव में, इसमें ही रहो, तो इसमें तो चैन मिलेगा नहीं। कभी सिर फूटेगा तो कभी टांग टूटेगी तो कभी कुछ होगा, इसमें तो ये होगा। अगर इसमें भी घर गृहस्थी बसा लिए, इसमें तुम्हारे घर घर में भगवान का भजन होता है, भगवान को याद किया जाता है, उसके नियम धर्म से तुम उठते हो, सोते हो, खाते पीते हो, है ना, जो भगवान का भोजन है वैसा खाते हो, जैसे भगवान के नियम है वैसा तुम करते हो, तो इसमें भी सुख मिलेगा। गृहस्थी से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, लेकिन नियमी धर्मियों के लिए है। जो नियमी धर्मी लोग हैं उनके लिए इस गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई भी आश्रम नहीं है, न संत आश्रम, न महात्माओं का आश्रम, न कोई आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, बशर्ते कि वो इसमें भगवान के नियम धर्म के अनुसार जिए। परोपकार, दया, नियम धर्म, दान, तीर्थ, सब कुछ गृहस्थी में ही मिलते हैं, सब कुछ गृहस्थी में मिलते हैं। इससे बड़ा कोई भी आश्रम नहीं है। अगर कोई आदमी इनको जाने, इस गृहस्थ आश्रम को जान ले और नियम धर्म से रहे, तो इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। तो इस तरह से ये जीवन है आदमी का, सब अपने अपने तरीके से, कोई तो भगवान से विमुख होकर जी रहा है, कोई भगवान की शरण में रह के जी रहा है, और कोई दोनों की शरण में रह के जी रहा है, भगवान की भी और ये माया की भी। तो भगवान तो
जैसा तुम कर रहे हो वैसा तुम्हें दे रहा है, लेकिन तुम चाहते क्या हो ये बात समझने की है। यही तो समझो कि हम अब ये जन्म लिया है तो इससे पार हो जाए, कष्ट ना मिले, सुख मिले। तो भैया भगवान का भजन, उसकी लीलाएं अवश्य सुनो, अपने आप ही परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हें परिवर्तन लग, जो सुनेगा, जो ये भागवत सुनेगा, जो भागवत पढ़ेगा, जो भागवत के करीब रहेगा, जो गुरुओं के करीब रहेगा, उसके अंदर अपने आप ही परिवर्तन आ जाएगा। लाने की जरूरत ही नहीं है, लाने की जरूरत नहीं है। तुम ला भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम संसार में फंसे हो, तुम नहीं ला सकते। ये जो बातें सुनने को मिलती है ये अपने आप ही तुम्हारे जीवन को सुधार देंगी। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।